थैंक यू सो मच सर। और मैं दो बातें आज करना चाहता हूँ नए साथियों के साथ। हम अपना करियर यहाँ पर बनाए हैं, अपने स्वास्थ्य की भी करियर बनाने आए हैं और अपनी जिंदगी की भी करियर बनाने आए हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें जरूरी है। आप हमारे बीच में रिस्पेक्टेड सर हैं। और अगर विजन की हम बात करें, आरसीएम के विजन की, तो आप सोच के देखें जो आज सरकार आज कर रही है। हमारे ग्रेट जो विजनरी पर्सन कहे जाते हैं, आज से 22 साल पहले उन्होंने आरसीएम के 3 उद्देश्य बनाए थे। पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा उद्देश्य नए भारत का निर्माण, तीसरा उद्देश्य स्वावलंबी भारत। स्वावलंबी भारत का मतलब क्या है? हर इंसान सेल्फ डिपेंडेंट हो। और आज की सरकार ये कह रही है कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। आप सोच के देखिए, जिस कंपनी का विजन उस सरकार से 20 साल पहले चलता हो, तो वो कंपनी कितनी दूर तक जाने वाली है, वो ऑर्गेनाइजेशन अपने देश के लिए कितना बड़ा योगदान करने जा रही है। हमें इस सर के विजन को और आरसीएम के विजन को समझने की जरूरत है। आने वाले टाइम में जो चीजें होने वाली है, उसको आज हम अडॉप्ट करके अपने आप को परिवर्तित कर रहे हैं। सर बात कर रहे थे कि आरसीएम देने का कैसे नाम है, और ये रियलिटी है। आप देखो, अलग अलग कंपनियां मार्केट में जो है ना, अलग अलग ऑयल लेके आ रही है, लेकिन आरसीएम की जब बात आती है तो बहुत सारे लोग कहते हैं ये ऑयल क्यों नहीं आता, वो ऑयल क्यों नहीं आता। लेकिन आरसीएम एक्चुअल में भारत को स्वास्थ्य रक्षा देना चाहता है, इसलिए दूसरे ऑयल का नाम ही नहीं लिया, कभी आया ही नहीं और ना ही कभी आएगा। क्योंकि राइस ब्रान ऑयल दुनिया में सबसे बेस्ट ऑयल खाने के लिए माना जाता है। और जितने नए साथी है ना, मैं उनके लिए तीसरी और आखिरी बात आज ये कहना चाहता हूँ। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये किस तरह की मानसिकता हमारी बनी हुई है और उस मानसिकता से हमें निकलने की जरूरत है। आरसीएम कोई बिजनेस नहीं है, आरसीएम एक मिशन है। वो किस तरीके का मिशन है, इस कहानी के माध्यम से आप समझे। एक एक इंसान एक बार अपनी नौकरी करके अपने घर की तरफ जा रहा था। जब वो घर की तरफ जा रहा था तो बीच में एक पुलिया आती थी ऐसे। जब उस पुलिये पे यहां पर वो पहुंचा, तो आगे जो है ना, उस वो पुलिया टूटी हुई थी। जब वो पुलिया टूटी हुई थी तो उसको दिख गई कि ये पुलिया टूटी हुई है। तो इसने सोचा कि अरे अभी तो मैं मरते मरते बच गया। तो जब मैं बच गया, इसका मतलब और भी ऐसे लोग होंगे जो इस तरीके की दुर्घटना उनके साथ हो सकती है। तो उसने अपनी गाड़ी को साइड लगाया और वो वहां पर खड़ा हो गया और हाथ हिलाना शुरू कर दिया। उधर से एक कार आई, उसने हाथ हिलाना शुरू किया। किस भाव से हाथ हिलाना शुरू किया कि मैं इसको बचा पाऊं। लेकिन आपको पता है, उस कार वाले ने सोचा लगता है कोई चोर है, कोई डकैत है जो मुझे लूटेगा। उस कार वाले ने ब्रेक मारने की जगह पे और एक्सीलेटर दबा दिया और दबा दिया। जब तो इन्होंने वो जब पास आ गए तो ये साइड हो गए और वो उस पुलिया में जाकर डूब गया। उसकी डेथ हो गई। इन साहब का क्या भाव था कि हमें लोगों की जिंदगी बचानी है। लेकिन उसने क्या सोचा, यहाँ तो लगता है मुझे लूटने आए हैं। दूसरे आए, दूसरे ने भी देखा कि इस बारिश के मौसम में कौन इस इतनी शाम में ये सामने खड़े होकर हाथ हिलाएगा, इसको मदद नहीं चाहिए, ये कोई ना कोई जरूर लुटेरा है जो मुझे लूटने वाला है। इस तरीके से 6 लोग उस दिन उनकी डेथ हो गई उस पुलिया की वजह से। लेकिन कहते हैं हर कोई तो बेवकूफ नहीं होता ना कोई समझदार होता है। सातवां इंसान आ रहा था गाड़ी लगाकर, और उसने उसने सोचा कि कोई इसने इस बार और तेज तेज पूरे सड़क पर ये सो गया कि अब तो इस बार मैं जाने नहीं दूंगा। तो सामने वाला गाड़ी आकर जो है ना रोका, और उसने रोका और उसने पूछा कि क्या बात है भाई, क्यों सड़क पे लेटे हुए हो हाथ पैर फैलाकर एकदम से। तो उसने कहा भाई उतर बाहर। और उसने उतारा उसको गाड़ी से बाहर और ले जाके दिखाया कि पुलिया टूटी हुई है, 6 लोग जा चुके हैं, अगला नंबर तेरा था। तो उसने कहा कि हाँ भाई, ऊपर वाले ने बचा लिया, धन्यवाद करो उसका कि ऊपर वाले ने बचा लिया। उसने कहा देख भाई, 6 लोग जा चुके हैं जिनको मैं बचा नहीं पाया, लेकिन सातवां इंसान तुम थे, तुमको ये बात पता चल गई। अब पहले मैं अकेला था इस मिशन में, लोगों को बचाने के मिशन में। अब तुम्हें भी पता है, अब हम दो हैं, हम दो मिलकर लोगों की जिंदगियां बचाएंगे और लोगों को बचाएंगे। इस कहानी से क्या समझ आता है पता है? आरसीएम एक मिशन है जिसमें लोगों को यह बताया जाता है कि आप
उस बाजार में पैसे खर्च कर रहे हैं जहां से आपकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है अरे कोई फंसाने वाले आ गए, कोई बेवकूफ कर बना। हमारा भाव तो ये है कि हम आपकी जिंदगी में परिवर्तन लाएं, हम आपकी जिंदगी से बीमारियों को दूर भगाएं, आपको एक बेहतरीन जिंदगी की तरफ लेकर जाएं। आज इन 1000 2000 लोग जो यूट्यूब पर देख रहे हैं ना, हमें जो भी नए साथी हैं, हम आज से पहले कुछ थे, लेकिन आज आपको इस मिशन के बारे में पता चल गया है। तो हम सब मिलकर आज ये संकल्प लेते हैं कि भारत की 140 करोड़ आबादी को उस गरीबी जैसी बीमारी और उस बाजार में मिलने वाले जो डुप्लीकेट जिसकी वजह से आज बीमारियां पैदा हो रही है, वहां जाने से बचाएंगे और नए भारत का निर्माण करके दिखाएंगे। ये संकल्प हम लेते हैं। सभी नए साथी आज इस बात का संकल्प लिए। बहुत ही आज जरूरत है इस देश को कि हम संकल्प लें और अपने भारत को एक नए भारत की तरफ लेकर जाएं। थैंक यू सो मच सर। आगे हम लोग अब चलते हैं। बहुत शानदार कहानी सुनाई गई, बहुत ही और एकदम रिलेवेंट। थैंक यू आगे सर। हम अब जो बहुत सारे नए साथियों को जो लेकर बैठे हुए हैं, थोड़ा उनके पास भी चलते हैं अपन।